इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक है ये, और रोग इसमें पढ़ेंगे हम। तो रोग कैसे हैं, या क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, ये शायद जीवाणुओं के रोग हैं। जीवाणु मैंने ऊपर लिखा था लेकिन नीचे कैसे है? तो जीवाणु यहाँ पे ऊपर रोग लिखना है, फिर जीवाणुओं की एडिंग लगानी है, ये वाली एडिंग यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो जीवाणुओं से रिलेटेड, तो जीवाणु अब कैसे बनाई है मैंने टेबल, जीवाणु वाले रोग यहाँ पे लिख दिए और जीवाणुओं को याद करने की ट्रिक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली बात है। पहली बात, ऐसे ही मैंने सारी लिखी है, प्रोटोजोआ वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, अनुवांशिक रोग भी हैं इसमें, सभी रोग ले लिए, तो इससे बाहर तो जाएगा ही क्वेश्चन, ये तो नहीं, ये तो दूर की बात है। मेन बात ये है याद क्या करना है। याद सबसे पहले ये करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि कौन निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। तो पहले तो यह पता होना चाहिए जीवाणुओं में ये सारे रोग आते हैं, केवल ये जीवाणुओं में रोग आते हैं, ये पता होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा कवक से होता है, कौन सा फंगस से होता है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए। तो पहले अपन ट्रिक पढ़ेंगे, फिर अपन इस पे आएंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखनी है, और जिस पे भी ट्रिक लग रही है ना, जिस शब्द पे, उस पर मैंने अंडरलाइन तो कर ही दिया। अब ट्रिक पढ़ते हैं। प्यारी टीबी जी, हम तुमको प्यार करके, निगाह करके, पीकर डाइवोर्स दिया, फिर से जिएंगे प्यार करके। तो प्यारी का मतलब है प्लेग, प्यारी का मतलब क्या है, प्लेग। फिर टीबी पे गहरी अंडरलाइन है, तो टीबी वाला जो टीबी है ना, टाइफाइड, तो वो भी इसमें है। टाइफाइड टीबी वाला यार, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, समथिंग इज रॉन्ग। निमोनिया, एक मिनट रुको, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। टीबी का मतलब होता है तपेदिक होता है जी। हम का मतलब है हैजा, तुम यानी टिटनेस, और को यानी कुष्ठ, प्यार यानी पर्टूसिस, पर्टूटिस का मतलब होता है खांसी होती है, फिर निगाह करके यानी निमोनिया, और डाइवोर्स दिया यानी डिप्थीरिया, से यानी सिफिलिसिस, जिएंगे यानी गोर्नेरिया, प्यार करेंगे पेट दर्द। अब ये चीज़ याद रखनी है, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगी। टेबल कैसे बनाई है, सारे रोग लिखे हैं, रोग नॉर्मल शब्द लिखे हैं, फिर मैंने मतलब क्वेश्चन जैसे भी पूछा गया है ना, जितनी बार भी क्वेश्चन, पहले तो नाम देगा टीबी, सिंपल सा टीबी सबको पता है, फिर तपेदिक नाम देगा, फिर तपेदिक कुछ लोगों को ही पता होता है, तो कुछ लोग, फिर राज्य क्षमा बोला, यक्षमा और राज्य क्षमा। जब ये पूछता है ना राज्य क्षमा का कौन सा ये है जीवाणु, तो फिर तो किसी से होता ही नहीं है। तो मैंने सारे स्लैश लगा के इनके उपनाम भी लिख दिए, जैसे डिप्थीरिया को गलघोटू भी बोलते हैं, हैजा को कोलेरा बोलते हैं, तो किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसे नाम भी हैं, तो मैंने सारे लिख दिए। तो सारे नाम आएंगे, रोग आएंगे यहाँ पे। अब रोग जो होता है किसके कारण होता है, कौन सा जीवाणु है उसके कारण जो रोग जनक है, वो रोग का जनक यानी जो जीवाणु मेन जिम्मेदार है उस रोग के लिए, वो सब नीचे आएंगे इसमें। फिर इस रोग से ये जीवाणु ये रोग बनाता है, और ये रोग अपने शरीर में क्या दिक्कत लाता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। और कुछ विशेष बातें, कौन सी जांच होती है, कौन सा टीका लगता है, बचाव कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। पहला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड को बोलते हैं मोती झर्रा भी बोलते हैं, मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो मोती झर्रा, मियादी बुखार, दोनों को एक साथ याद हो ही जाएगा, मैं से हैं, लेकिन टाइफाइड को भी इसके साथ जोड़ना है। तो इसका जन्म खूब आराम से पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है, टाइफाइड का जनक कौन है, तो सोलमोनेला टाइफी, इसको बार बार पढ़ना है, सोलमोनेला। अभी शायद बुलाक भी नहीं आएगा, बट बाद में एकदम रटा आ जाएंगे, सोलमोनेला टाइफी। तो ये है। अब पूछेगा टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो छोटी आंत होती है, तो याद रखनी है। अब विडाल जांच किससे संबंधित है, तो टाइफाइड से संबंधित है। क्वेश्चन पूछते हैं विडाल जांच को तो याद ही रखना है, TAB टैब का टीका लगता है, और क्लोरोमाइटिसिन औषधि लगती है। मेन तो विडाल जांच है, बाकी बाद में याद रखनी है। तो ये विडाल जांच, ये चारों याद होनी चाहिए। फिर टीबी सब जानते हैं, इसलिए मैंने पहले वो शब्द लिखे हैं जो हमको पता नहीं है, याद नहीं है, तो जैसे ही पहले शब्द ये पढ़े तो ये कॉमन हो जाए, जिससे आगे दिक्कत ना आए। तो राज्य क्षमा, यक्षमा, तपेदिक, टीबी। तो टीबी का मतलब क्या है, तपेदिक, राज्य क्षमा, यक्षमा, ये तीनों मतलब चारों एक ही हैं।
तो ये टीबी किससे होता है, मतलब अब टीबी मत बोलो, टीबी सबको पता है। तो तपेदिक बोलो या यक्षमा बोलो या राज्य क्षमा, यानी राज्य क्षमा योग कैसे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको बोलनी है बार बार, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है यक्षमा, राज्य क्षमा, तपेदिक, टीबी, और ये फेफड़ों में प्रॉब्लम करता है। तो ये फेफड़ों में, याद रखना, फेफड़ों में प्रॉब्लम करता है। तो इसमें क्या टेस्ट होता है, मोन्टेक्स टेस्ट होता है, जांच होती है मोन्टेक्स। बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का फुल नाम भी याद होना चाहिए, बैसिलस कोलेट गुआरिन, बैसिलस कोलेट गुआरिन है। और इसमें डॉट्स से भी जांच होती है। डॉट्स का पूरा अर्थ है डायरेक्ट, पूछता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो पूरा नाम ऐसे के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ही देता है। ऑब्जर्वेशन की जगह ऑब्जर्व ही देगा, ट्रीटमेंट की जगह ट्रीट ही करेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे। तो पूरा नाम ऐसे कैसे याद होना चाहिए। तीसरा रोग है टिटेनस। टिटेनस का जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो मिट्टी में पाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इससे ये टिटेनस होता है। इसमें जबड़ा अकड़ जाता है, जबड़े का अकड़ना, या फिर शरीर धनुषाकार होना, धनुष्कार के रूप में होना। तो ये दोनों लक्षण इस टिटेनस के हैं। डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी में 3 रोगों को कवर करता है, मतलब डीपीटी टीका एक ही है लेकिन 3 रोगों को सही करता है। डी से डिप्थीरिया को सही करता है, टी से पी से परटूसिस यानी काली खांसी होती है, परटूसिस। डिप्थीरिया शायद दमा की बीमारी होती है, या फिर अगला, हाँ, दमा की बीमारी होती है। टिटेनस तो ये पढ़ ही रहे हैं। फिर अगला डिप्थीरिया कोई गलगोटू, याद होना चाहिए, गलगोटू को हल्के में नहीं लेना। गलगोटू का मतलब होता है डिप्थीरिया। तो इसका नाम है कोनोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये भी याद रखना है। श्वास नली में समस्या, की गलगोटू है तो श्वास नली में समस्या होगी। जल और वायु से फैलता है, पूछेगा वो, जल से फैलने वाली कौन सा है, तो डिप्थीरिया आएगा। वायु से फैलने वाला तो डिप्थीरिया आएगा, और दोनों से फैलने वाला तो भी डिप्थीरिया। और डीपीटी का तो है ही, डी से डिप्थीरिया का ही टीका बनता है। फिर हैजा सब जानते हैं, लेकिन कोलेरा, जब भी मैं सोचा हैजा इसमें दे रखा, लेकिन इसमें नहीं दे रखा। फिर मैंने देखा, अरे मैंने अच्छे से देखा, हैजा तो यहाँ पे, मैं ही पहली बार देख के वो हो गया, भाई जीवाणु वाले हैं, राज्य समय, यक्षमा, कोलेरा, ऐसे नाम तो मैंने सुने ही नहीं। तो इसलिए ये नाम भी पढ़ने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इनसे। तो कोलेरा का मतलब ही ये हैजा होता है। तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु होता है, अल्प विराम का जैसा आकृति होती है, अल्प विराम यानी ऐसे, और ऐसे पॉइंट लगाते हैं ना, ऐसे, तो ऐसी होती है, अल्प विराम जैसी आकृति होती है। आंत में होती है प्रॉब्लम, दूषित जल से होती है हैजा। कैसे होता है, दूषित जल से। कोलेरा कैसे होता है, तो दूषित जल से। ORS दिया जाता है, ORS का फुल नेम पता होना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर होता है प्लेग का मतलब होती है काली मौत किससे होती है, प्लेग से। इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस इसका नाम है। फेफड़े में समस्या करता है, और पिस्सू चूहों से होता है, पिस्सू नामक चूहे से प्लेग होता है। शरीर में गलटियाँ बन जाती हैं, मतलब एक से मतलब गांठ बनती है एक तरीके से। फिर है कुष्ठ रोग को हैंस रोग कहते हैं। हैंस रोग नाम से परेशान डरना नहीं है, कुष्ठ रोग को ही हैंस रोग बोलते हैं। इसका है जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कौन सा है, कुष्ठ का, मतलब हैंस का। लेप्री में आधा रह है तो आधा श है, आधा न है, दोनों में आधा है, तो ऐसे भी थोड़ा बहुत याद रखना है। त्वचा पर चकते बनते हैं, पिंपल्स बनते हैं, वो वाले। तो MTD है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, उपचार होता है इसका। MTD से मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कई सारी दवाएं। ड्रग का मतलब होती है दवाई, और मल्टी यानी बहुत ज़्यादा, अलग अलग प्रकार की। थेरेपी यानी उपचार। निमोनिया जीवाणुओं से होता है, निमोनिया। इसका है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है, फेफड़ों में समस्या करता है निमोनिया। सिफिलिस है, इसका ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये इसका जीवाणु है। और STD रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जनन अंग प्रभावित होते हैं इसमें।
तो ये सिफिसिस है। अगर वो पूछता है, अलग से पूछता है STD रोग निम्न में से कौन कौन से हैं, तो सिफिसिस आएगा इसमें। गोसेरिया या फिर गोरनेरियाई या फिर गोसेरिया, इसका जीवाणु है नाइसेरिया गोनोरियाई। ये भी STD रोग है। इसमें सूजन हो जाती है, दोनों पैरों के बीच में सूजन हो जाती है। ये भी STD रोग है। तो जीवाणु की ट्रिक तो हमने पहले ही पढ़ ली और जीवाणु पूरे पढ़ ही लिए। फिर आता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के पहले ट्रिक पढ़ेंगे। अरे यार ये ट्रिक थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, मेरे ध्यान नहीं दिया, नहीं सही कर देता मैं इसको। तो ये श्वेत रिया पे काला सोना ऐसे समझेंगे। ट्रिक है ये, श्वेत रिया पे काला सोना। श्वेत यानी श्वेत प्रदर रोग है ये, रिया यानी मलेरिया, पे यानी पेचिस, काला यानी कालाजार, सोना यानी सोने का मतलब सोना, स्लीप यानी निद्रा। सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, SLEEP। फिर प्रोटोजोआ वाले मेन तो है मलेरिया। सबसे ऊपर जो रोग आएगा मलेरिया, मतलब जो भी रोग आएगा सबसे मेन लिखता हूँ मैं सबसे पहले, तो उनको याद रखना है। मलेरिया जनक याद होना चाहिए एनाफिलीज प्लाज्मोडियम, इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। लक्षण क्या क्या है इसमें? लक्षण कुछ भी नहीं दे, बेसिक बुखार जुकाम होती है, खांसी जुकाम बुखार होता है। इसकी जगह मैंने अलग से एक चीज़ दी है। जो प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, पूरा नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, जो कि सर्वाधिक घातक है, यानी जल्दी से मारता है आदमी को। और एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को मैक्सिमम यानी सर्वाधिक संख्या। वाइवैक्स से मतलब है जल्दी फैलता है ये, यानी सर्वाधिक संख्या में है। मैक्सिमम MAXIMUM, इंग्लिश में मैक्सिमम का मतलब होता है सर्वाधिक संख्या में। MINIMUM, मिनिमम का मतलब होता है कम संख्या में, निम्नतम। तो वाइवैक्स यानी मैक्सिमम यानी सर्वाधिक संख्या, फैल्सीफेरम यानी फैलता है तो सर्वाधिक घातक है। फिर है मलेरिया जीवन चक्र। पूछता है वो मलेरिया का जीवन चक्र कैसे है, तो पहले जाइगोट अवस्था आती है, फिर ओकाइनिट अवस्था आती है, फिर ओसिस्ट अवस्था आती है, और लास्ट में आती है स्पोरोजाइट आती है। स्पोरोजाइट मेन है, एक कुछ आती है बीच में, जब शायद जांच वाँच करते हैं तो स्पोरोजाइट में दिखाई देता है ये शायद जीवाणु, या फिर जो भी अपन औषधि देते हैं तो स्पोरोजाइट अवस्था में उसको मार देता है जीवाणु को दवाई में। तो ये तो मतलब मेरे को भी पता नहीं है जाइगोट ओकाइनिट क्या क्या है, लेकिन नाम याद रखने हैं। फिर है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट मलेरिया से संबंधित। अब बचाव मेन है, स्टार लगा लेना बचाव के लिए। कूनैन से बचाव होता है। कूनैन क्या होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल। कूनैन कहाँ से मिलती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है कूनैन। सिनकोना वृक्ष है आवर्तबीजी पादप है। आवर्तबीजी का मतलब जिसके फल में बीज हो उसे आवर्तबीजी बोलते हैं। अनावर्तबीजी होता है जिसके फल में बीज नहीं होता, जैसे केला अनावर्तबीजी है, इसमें बीज नहीं होता, इस प्रकार से। तो कूनैन क्या होती है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त करते हैं कूनैन, या फिर कूनैन से बचाव हो सकता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से भी बचाव होता है, क्लोरोक्विनिन से भी बचाव होता है, और गैम्बूसिया मछली इंपॉर्टेंट है। गैम्बूसिया मछली का अलग से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गैम्बूसिया मछली इसलिए काम करती है, जैसे ही आपके नियर तालाब है, कुछ भी पास में तालाब है, जल इकट्ठा रहता है, तो उसमें गैम्बूसिया मछली डाल दो, ये सारे के सारे मच्छरों को खा जाएगी, तो इसलिए फिर मलेरिया नहीं होता। और मलेरिया होता ही इस वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, एनाफिलीज मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उससे होता है ये मलेरिया। कालाजार का नाम है लश्मानियासिस डाइनोबाई। कालाजार रोग होता है सैंड मक्खी या बालू मक्खी। SAND सैंड यानी SEND सैंड यानी भेजना होता है कोई भी चीज़। SAND सैंड यानी होती है बालू रेत। तो सैंड मक्खी या बालू मक्खी। अब पूछेगा सैंड मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो कालाजार, तो याद रखनी है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा बुजाई, ये याद रखनी है, और ये होती है सीसी मक्खी से, यानी सैटसी आलस्य उत्पन्न करता है। सीसी मक्खी क्या करती है? आलस्य उत्पन्न करती है, और निद्रा रोग होता है सीसी मक्खी से, ये भी याद रखनी है। पाइरिया तो एंटी अमीबा जिंजीवैलिसिस, थोड़ा सा याद रखना है।
फिर पेचिस भी एंटी अमीबा जिंजीवालिसिस, डबल डॉट का मतलब होता है ये कि ये चीज़ यहाँ पे भी है। पेचिस से होता है दस्त लगते हैं, पेचिस उसे बोलते हैं दस्त लगना। तो आंत्र में दिक्कत होती है। तो ये देख लिया। अब देखेंगे कृमि। ये कमी नहीं है, ये क्या लिखा है और नीचे री लग रही है, ये अंडरलाइन से दिखाई नहीं देती, कृमि बोलते हैं इसको। तो इसके द्वारा जो रोग हैं वो 3 हैं, नारू रोग, बाला रोग एक ही है। नारू रोग कोई बाला रोग बोलते हैं, याद रखना है। तो इसका है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस या फिर गिनी कृमि। त्वचा पर फोड़े होते हैं और जल जनित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा जल जनित कौन कौन से रोग हैं तो अलग से लिख लेना, इसमें से छांट के अलग से। फिर है हाथी पाँव, कोई ही बोलते हैं फील पाँव। हाथी पाँव फील पाँव एक ही है। बुचेरिया ब्रैकाफ्टाई, याद रखना, बुचेरिया ब्रैकाफ्टाई। पैरों में सूजन होती है। सूत्राप फाइलेरियाई, इसको बोलते हैं एलिफेटियासिस। फिर वो आता है नया कवक या फफूंद, ये रोग होता है एथिल फुट रोग का नाम है, कवक से होता है। इसका जो कवक है ट्राइकोफाइगोटन है और पैर में दाग होते हैं। मेन ये याद रखना है कि एथिल फुट कवक से है कि जीवाणु से है, तो कवक से है, ये याद होना चाहिए। फिर है संक्रामक क्या क्या है, विषाणु से, जीवाणु से, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, हैजा को याद रखना है। हैजा ऐसा लगता है संक्रामक नहीं है, लेकिन ये जितने भी अपन पढ़ के आए हैं ये सारे संक्रामक हैं। असंक्रामक कौन कौन से हैं पूछेगा वो, मधुमेह हो गया, पक्षघात, वर्णांधता, ये तो अनुवांशिक रोग है। लाल, हरा, नीला रंग दिखने में समस्या होती है वर्णांधता में। सूखा रोग, कैंसर अगर किसी के है तो अपन उसके साथ बैठेंगे तो अपने नहीं होगा वो। रक्त अल्पता यानी किसी के खून की कमी है तो उसके साथ बैठने से अपने वो रोग नहीं होता। कुपोषण या हार्मोन की कमी या फिर ज़्यादा अनुवांशिक रोग। संक्रामक असंक्रामक पहले समझना है क्या है। संक्रामक का मतलब है अगर किसी के आपके पास रोग हो रहा है, वो रोग आपके पास है और मैं आपके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, अगर आपका टच मेरे टच में हुआ तो वो रोग मेरे भी में आ जाएगा। या फिर मैं जहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो रोग उनको हो जाएगा, तो वो तो होता है संक्रामक। असंक्रामक होता है अगर अपन कोई भी साथ साथ बैठा है तो उसके वो रोग नहीं होगा, अगर एक के है तो वो सारे ये है। अब फर्स्ट DNA टीका जाइकोप डी बनाए, स्व प्रतिरक्षित रोग यानी ऑटो इम्यूनिटी, यानी स्व प्रतिरक्षित का मतलब है रोग होता है और खुद से ही ठीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो आमवादी संधि शोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमेटाई ऑर्थराइटिस। फिर है सीलिएक रोग है ग्लूटेन मुक्त आहार से, ग्लूटेन मुक्त आहार से शायद सही होगा। सिफिलिसिस रोग दिशा में क्वेश्चन है और अच्छे से समझ में आएगा अगर कोई डाउट है तो। फिर है ब्लैक फंगस रोग, म्यूकर से होता है। इंसेफेलाइटिस रोग, वाह इस रोग का वाहक कौन है, क्यूलेक्स। अब देखो जल जनित मैंने ही लिख दिए, जल जनित है हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, पोलियो, ये सारे जल जनित हैं। मच्छर से होने वाले रोग पीत ज्वर, चिकनगुनिया, फील पाउं, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया। अब इनके मच्छर, अब जैसे मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज, तो पेंसिल लेनी है और इसके नीचे लिखना है मादा एनाफिलीज। ये होता है एडिस एजिप्टाई मच्छर से, डेंगू होता है एडिस एजिप्टाई। फिर एक अभी आई थी बालू मक्खी से, वो तो नींद्रा रोग होता है वगैरह, तो ये सारे लिखने हैं। वायुजनित है निमोनिया, डिप्थीरिया, टीबी, चेचक, छोटी माता, स्वाइन फ्लू, सार्स, खसरा, ये आगे भी आएंगे कुछ रोग, तो ये सारी चीज़ याद रखनी है। फिर विषाणु है और फिर ये बीज है, बस थोड़ा सा हो रहा है वायरस। और इनका हिंदी में भी विषाणु को वी से विषाणु, वी से विषाणु, वी से वायरस, वैसे विषाणु वैसे वायरस। और जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। तो इनका वो ऐसे भी पूछता है वायरस से फैलने वाला रोग, अब कहीं लगाओ या वो वायरस से, जीवाणु को समझना नहीं है। वायरस का मतलब होता है विषाणु, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, इसको भी याद रखना है। तो रोग सारे यहाँ ही आएंगे, जनक जिससे होता है वो यहाँ आएंगे, अंग कौन सा समस्या आ रही है वो यहाँ पे, और बचाव या कोई विशेष बात, ये सारे। चेचक को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। अब याद कैसे रखना है, पहली बात यहीं से याद रखना। चेचक क्या, इंग्लिश में भी याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में पूछता है, कन्फ्यूजन आगे होगी आपको। चेचक क्या,
क्या आ रहा है, मतलब कक्के का पहला अक्षर यानी व्यंजन का पहला अक्षर आ रहा है। स्मॉल पॉक्स में ए आ रहा है, कहीं पे भी ए आ रहा है, मतलब ABCD में शुरुआती। तो चेचक और स्मॉल पॉक्स एक ही होते हैं, पहली बात तो ये याद रखना। और वेरी ओला, पहले नाम में मिस्टेक है, ये आ नहीं है, ओ है, तो इसको ओ करना है, मात्रा लगानी है, ओ की मात्रा लगानी है यहाँ पे। तो ओला, ओला में भी ए ही समझ, ओ को ए ही समझना है, तो ए पहले आ रहा है। तो ये शुरू के अक्षर तीनों में, यानी ये तो स्वर हो गए, यानी ए आ ई वाला, ये कक्का हो गया, कै का की कै का कै खे गए, और ये ABCD वाला ए। तो सारा ए मिल रहा है, तो इसको जोड़ना है। आगे और आएगी एक और चीज़ आएगी जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया 1976 में, एडवर्ड जेनर ने। वो पूछता है चेचक का टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने, याद रखना। एड्स, ADIS, एड्स रोग, इसका फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो याद रखना है, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है। फिर ये होता है HIV से। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या फिर इसको बोलते हैं रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, दोनों नाम है। HIV का भी फुल नाम याद रखना है, एड्स का भी फुल नाम होता है। एड्स होता है HIV से, HIV रिट्रोवायरस होता है। दिक्कत क्या होती है, ये T लिम्फोसाइट्स की कमी करता है। लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं? अपने RBC, WBC और एक होता है बिम्बाणु। तो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें होता है एक प्रकार की T लिम्फोसाइट्स और एक B लिम्फोसाइट्स। तो T लिम्फोसाइट्स की कमी करता है, और ये जो होती है, ये रोग को नष्ट करने में, रोग से लड़ने की शक्ति होती है T लिम्फोसाइट्स, और उसी को कम करता है, तो ये सर्वाधिक घातक होता है। भारत में सबसे पहले चेन्नई में आया देखा गया केस सबसे पहले एड्स का, और राजस्थान में पुष्कर में, तो राजस्थान का याद रखना है। एलिसा क्या है? टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, बीच में ब्रैकेट दे रखा है, तो इसका फुल नेम है, तो याद रखना है इसको। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोबेंट एक्सेस, तो ये पूरा नाम याद रखना है। और एक दवाई है एजिडोथाइमिडोन, ये वायरस की वृद्धि को रोकता है, वायरस को बढ़ने से रोकता है, तो ये चीज़ होगी। डेंगू, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। पूछता है हड्डी तोड़ बुखार कौन सा है, तो डेंगू। वायरस कौन सा है? अरबो या फ्लावी वायरस। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी करती है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स की कमी कौन सी में होती है? डेंगू में। मादा एडिस मच्छर होता है इसमें, तो मादा एडिस मच्छर होते हैं। और चमगादड़ों में ये वायरस होता है, ये अरबो वायरस है ना, ये चमगादड़ों में पाए जाते हैं। पोलियो RNA से प्रभावित रोग है, एंटीरो वायरस है इसका। भारत जो है, भारत पोलियो मुक्त देश कब बना? 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त देश बना। और 9 दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। पूछेगा पल्स पोलियो अभियान कब चलाया, तो ये डेट याद रखनी है। और भारत मुक्त पोलियो मुक्त, यानी पोलियो से मुक्त देश कब बना, तो 2014 में। 2 टीके बने हैं पोलियो के, IPV, एक तो IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो है, ये मर्त टीका है, यानी कोई जीवाणु जो भी लिया गया है इसमें मरा हुआ लिया गया है, और ये बनाया है जॉन सॉल्क ने बनाया। और एक वो लिया है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जीवित टीका है, अल्बर्ट साबिन ने 1995 में बनाया। और हम सब ने ये पी रखी है, ये दवाई, तो पोलियो की दवाई हमने पी रखी है, 2 बूंद गिराते थे मुंह में, तो वो वाली दवाई है ये पोलियो। स्वाइन फ्लू, इसका जो वायरस है H1N1 है, ये 11 यानी 11 याद रखना है। स्वाइन फ्लू कैसे याद रखेंगे, तो स्वाइन में स्वा एस से जो है आधा है यहाँ पे भी, और फ्लू में भी आधा है, यानी एक आधा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो H1N1 याद हो जाएगा। और HN यहाँ पे भी है, तो याद करने की ट्रिक ये है। इसको बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिसिडेज, ये सुअर से प्रभावित होता है, सुअर से आता है ये रोग। स्वाइनिल, 2 दवाई हैं, एक तो होती है स्वाइनिल, वो बोलेगा स्वाइन फ्लू को आयुर्वेदिक दवाई, तो स्वाइनिल होगी, और एलोपैथिक दवाई पूछेगा तो टेमी फ्लू होगी, दोनों प्रकार की। हेपेटाइटिस रोग है, इसके प्रकार है, 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस। ABCD, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E, तो 5 प्रकार का होता है। हेपेडो इसका वायरस है,
और ए और ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई संक्रमित जल और भोजन से होते हैं। केवल ए और ई होते हैं, बाकी बी सी डी नहीं होते। संक्रमित जल या भोजन से ए और ई होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन। हेपेटाइटिस से समस्या क्या आती है? यकृत प्रभावित होता है, रक्त में बिलिरुबिन्स का बढ़ना जिससे शरीर पीला होना, तो ये चीज़ है। हेपेटाइटिस बी डीएनए से बना होता है और इसका टीका होता है फर्स्ट डीएनए। हेपेटाइटिस बी का जो टीका बनाया गया वो फर्स्ट डीएनए से बनाया गया। फर्स्ट डीएनए पुनर्संयोजी, यानी पहले डीएनए पुनर्संयोजी से बनाया। मतलब डीएनए मतलब किसी जीव में से डीएनए काटा और एक जीव में से अलग से काटा, दोनों को जोड़ा, तो उसे बोलते हैं डीएनए पुनर्संयोजी। अलग अलग डीएनए को जोड़ना जैसे यीस्ट, इसमें यीस्ट से लिया आधा और आधा डीएनए खमीर से, दोनों को जोड़ा और फिर टीका बनाया। तो ये फर्स्ट डीएनए हेपेटाइटिस बी, ये वाला टीका है। फिर आती है छोटी माता। अब देखो छोटी माता आती है जो चिकन पॉक्स आता है, वेरिसोला। इसमें कन्फ्यूजन की बोलता है। अब देखो स्मॉल पॉक्स चेचक को बोलते हैं। अब छोटी माता स्मॉल पॉक्स को नहीं बोलते, छोटी माता बोलते हैं चिकन पॉक्स को। तो छोटी माता चिकन पॉक्स बोलेंगे और वेरिसोला है, इसमें वेरिओला है। तो चेचक है, बस इसको याद रख दिया तो ये याद हो जाएगा। चेचक क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है स्मॉल पॉक्स में, और वेरिओला में ए आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ए वगैरह। तो छोटी तो चिकन, ये छोटी ऐसे बनाते हैं ना, सी बनता है तो चिकन पॉक्स याद रख लेंगे। और सी का मतलब सह, सी को हिंदी में लिखेंगे तो सह, तो सह भी आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बस इतना ही पूछता है और पूछेगा भी बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, लेकिन सब कन्फ्यूजन होते हैं और सबके फिर गलत भी होते हैं। फिर बोलते हैं भाई सब मेरे तो इतने नेगेटिव आ गई, इतने नेगेटिव क्वेश्चन। पेपर तो सरल ही था लेकिन नेगेटिव मेरे पता नहीं क्यों हो गए, तो ऐसे ही आते हैं नेगेटिव। रेबीज वायरस है, ये वही है, कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते बिल्ली या फिर बंदर के काटने से। तो रेबडो वायरस आता है और इसमें जो दिक्कत होती है हाइड्रोफोबिया होती है, पानी से डर लगता है। मेन बात है हाइड्रोफोबिया किससे? रेबीज वायरस से। तो 1995 में लुइस पास्चर ने ये टीका बनाया। कौन सा? ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन, ये याद रखना है। और एक और वैक्सीन है HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन, तो ये भी है। फिर आती है आगे बात रेबीज होगी। अब आती है बात बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू यानी पक्षियों वाला रोग है, पक्षियों से अपने होता है, तो H5N1, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। और एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, पक्षियों से मनुष्य में होता है। फिर आती है जुकाम, जुकाम का है राइनो वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। विटामिन सी की कमी से होता है रोग, ये जुकाम लगती है, तो विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो जुकाम हट जाएगी। खसरा वायरस को बोलते हैं मीसल्स, खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मीसल्स, तो ये होता है पैरामिक्सो वायरस से, ये याद रखना है। सार्स, सार्स को इंग्लिश में बोलते हैं SARS, इसका पूरा नाम भी याद होना चाहिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोरोना वायरस इसका नाम होता है एक्चुअल में। फिर गलसुआ, कनफड़े या मम्पल्स, तीनों नाम याद होने चाहिए, कनफड़े, गलसुआ, मम्पल्स। पैरामिक्सो वायरस होता है ये, और लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। टेरामाइसिन टीका लगता है इसमें। इबोला वायरस होता है रक्त स्राव यानी रक्त का बहना होता है इसमें। जीका वायरस, जीका मस्तिष्क में दिक्कत करता है, जीका। पित्त ज्वर पिस्सू से होता है, पिस्सू से पित्त ज्वर होता है। एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, याद रखना है, एडिज इजिप्टी मच्छर। चिकनगुनिया अल्फा टोंगा वायरस, याद रखना है, एजिडिज इजिप्टी मच्छर से होता है ये भी। तो ये तो हो गए मेन रोग। अब तो होता है बेसिक, ये केवल ये बच रहा है इसमें, अब ये पड़ेगा। अब देखो जो वायरस यानी विषाणु से पड़े हैं ना, तो विषाणुओं के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले प्रकार याद होनी चाहिए। तो प्रकार कैसे याद करेंगे अपन? अब प्रकार याद करेंगे तो पहले अपन ट्रिक पूरी बोलेंगे फिर देखेंगे। तो रेबी चाचा ने ई बोला, छोटी तथा आई माता ने, अरे यार ये कैसे, तो रेबी चाचा ई बोला, छोटी तथा आई माता ने हैप्पी एडस डे पे सार्स बर्ड का चिकन खाई तो जुकाम जी का गलसुआ स्वाहा हो गया। यानी रेबी चाचा ने, रेबी से रेबीज होगा, इबोला होगा छोटी से छोटी माता रोग, आई से आई फ्लू,
हैप्पी से हेपेटाइटिस, शायद आई फ्लू है नहीं, लेकिन आई फ्लू भी आता है इसमें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने इसमें नहीं लिखे, और जो पूछेगा प्रकार तो उसको मैंने इसमें ऐड किया। हैप्पी से हेपेटाइटिस, डे से डेंगू, पे से पोलिया, सार्स से सार्स रोग, बर्ड से बर्ड फ्लू, चिकन से गुनिया चिकनगुनिया, खा से खसरा, ई से इन्फ्लुएंजा, जुकाम से जुकाम, जीका से जीका, गलसुआ से गलसुआ, और सुआ से स्वाइन फ्लू। तो ये प्रकार याद करने पड़ेंगे बार बार। फिर एक बनता है पंच संयोजी टीका। तो पंच संयोजी टीका में मतलब एक ही टीका है लेकिन 5 रोगों को एक साथ खत्म करता है, यानी एक तीर से 5 निशाने, तो पंच संयोजी टीका बोलते हैं। एच हाई डीपीटी, हाई डीपीटी नाम से याद रखेंगे। हाई से एच से हेपेटाइटिस, आई से इन्फ्लुएंजा, और डी से डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पर 2 से टेटनस, ये ऊपर भी हट लिया था डीपीटी का टीका। तो ये हो गया, याद रखना। मिशन इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष वाला टीका 7 रोगों को करता है घायल। तो ये हेपेटाइटिस डीपीटी, इन्फ्लुएंजा को छोड़ दो, एच डीपीटी तो यहाँ पे आएगा, एच डीपीटी, हेपेटाइटिस डीपीटी तो आएगा, और बाकी 3 ये याद रखने हैं। पोलियो, कचरा, टीबी, इनको भी करता है। अब देखो कैंसर, कैंसर जो होता है इसमें क्या होता है, एस्बेस्टोस होता है, यानी श्वेत फुफ्स कैंसर बोलते हैं। इलाज को बोलते हैं कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज को बोलते हैं कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में यूज करते हैं कोबाल्ट 16, यानी कोबाल्ट एक परमाणु है और 16 बोलते हैं, और कोबाल्ट 16 से जो उपचार होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है, इसमें नाइट्रेट की अधिकता होती है, और नाइट्रेट की अधिकता होने से मेथेमोग्लोबिन होता है, और मेथेमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन परिवहन में बाधा था, यानी सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती नहीं है। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने तो ये पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, नाइट्रेट की अधिकता से, ये याद रखना। अधिकता वाली, अब ऐसे ही अधिकता वाली, मीनिमता पारा की अधिकता से, इटाई कैडमियम की अधिकता से, विल्सन कॉपर की, प्लाज्मोडियम लेड की, ब्लैक फुट और सैनिक की अधिकता से। फिर है प्रतिजैविक, ये तो याद ही रखनी है, दिशा में से ही लिखी है मैंने, ऐसे कैसे। प्रतिजैविक यानी दवा होती है जो जीवों से बनाई गई जो दवा होती है वो प्रतिजैविक होती है। एम्पिसिलिन, एक तो एम्पिसिलिन है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किस किस के लिए यूज की जाती है, कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं, इनके लिए की जाती है। अनुवांशिक रोग, अब अनुवांशिक रोग मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट रोग लिख दिया, और कौन से गुणसूत्र पर समस्या करता है, कौन से पे अधिकता होती है, कौन से पे कमी होती है, तो वो चीज़ लिखी है। तो मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम सब जानते हैं लेकिन मंगोलिज्म नहीं जानते, तो दोनों याद रखने हैं, मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र पर अतिरिक्त एक और जुड़ जाता है, एक और गुणसूत्र हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मंगोलिज्म में क्या होता है कि 21वां गुणसूत्र है ना, उस पर एक और गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 47 हो जाते हैं, तो वहीं से समस्या हो जाती है, रोग हो जाता है। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब है टर्न यानी मुड़ना, यानी एक मुड़ जाता है सिंड्रोम, मतलब एक गुणसूत्र हट जाता है, मुड़ जाता है वहाँ से। तो 23वें गुणसूत्र पर एकल पाया जाता है, यानी 44, 46, 47 होने चाहिए, तो एक्स गुणसूत्र तो रहता है, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र है वो हट जाता है, तो एक्स ही बचता है, तो स्त्री बनती है, और स्त्री बनती है तो मतलब उसमें उसके अंग जो है अपरिपक्व होते हैं, पूरे अंग निर्मित नहीं होते, तो 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो पूछेगा क्या, टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर कमी होती है, तो 23वें गुणसूत्र पर, और कितने गुणसूत्र रहते हैं, तो 45 ही रह जाते हैं। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सबसे बड़ा नाम है तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जुड़ेंगे, तो 44 प्लस एक्स तक कंप्लीट था, पर वाई एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो पुरुष बनता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, नॉर्मल 46 होते हैं, 47 हो जाए। पटायु सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र पर एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो 47 हो जाते हैं। अब इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, तेरे को पटाऊँ, यानी तेरे यानी तेरा को पटाऊँ, तो पटाऊँ, इस पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र पर एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है। फिर एडवर्स सिंड्रोम, एडल्ट बनता है, 18 प्लस की आयु वाला एडल्ट बनता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र पर अतिरिक्त, यानी एक एक्स्ट्रा 18वें गुणसूत्र पर
आता है तो 47 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार ये अनुवांशिक रोग है। अगर अनुवांशिक रोग नहीं समझ में आते तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। और एक आती है कोरोना जांच, RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। भारत में कोविशील्ड बनाई गई और कोवैक्सीन, यानी भारत में कोरोना को कंट्रोल में 2 वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन का मतलब होता है टीका, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और इनको रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखा जाता है। तो इस प्रकार अपना रोग भी कंप्लीट होता है। तो इसको शाम को पढ़नी है या फिर सुबह एक बार और रिवाइज करनी है। जो भी शॉर्ट नोट्स देखो, या तो शाम को टाइम मिले तो शाम को रिवाइज किया करो, नहीं मेरे हिसाब से तो सुबह सुबह जो होता है, एक चाहे कोई भी 2 प्रकार के इंसान होते हैं। एक तो होता है कि शाम को ज़्यादा पढ़ता है और एक होता है सुबह ज़्यादा पढ़ता है, शाम को नहीं पढ़ता सुबह पढ़ता है। तो दोनों में कॉमन बात यह है कि शाम को भले ही पढ़ो, जो शाम को पढ़ता है वो लेट नाइट तक पढ़ सकता है, लेकिन सुबह के 1 या फिर 2 घंटा, 1-2 घंटा वो पढ़ेगा ना सुबह भी, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है और 1-2 घंटा पढ़ सकता है। लेकिन फिर वो नाइट, जैसे नाइट में पढ़ने वाला लोग सुबह ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, तो 1 घंटा आराम से पढ़ सकता है। 1 घंटा आदमी फिर 1 घंटा पढ़ सकता है, तो 2 घंटे भी कर सकता है सुबह। तो हम ये जो चीज़ें हैं ये सुबह पढ़ सकते हैं। 1 घंटा अगर सिस्टम बैठ रहा है केवल 1 घंटा पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ें सुबह पढ़ेंगे तो जल्दी याद होती हैं। तो ये बात है। बाकी शाम को नहीं पढ़नी, ये वैसे भी याद नहीं होगी, क्योंकि सुबह जो 90% से 100% तक अपना दिमाग काम करता है, फिर 8 से 12 बजे तक वही 80% काम करता है, फिर 12-1 पे 50% आ जाता है, फिर दोपहर में 50%, शाम को थोड़ा कम हो जाता है 40% के लगभग। तो इसलिए थोड़ा बोलते हैं सुबह ज़्यादा कवर करना चाहिए। चलो ठीक, तो अगली वीडियो मिलते हैं फिर।